In the past 24 hours, we've taken out ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा है। सरकार ने जिन गुटों को भारी नाराजगी रही, उन्होंने भी इजरायली हमलों के खिलाफ सरकार को समर्थन दे दिया। इराक, लीबिया और सीरिया में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का कितना खतरनाक असर हुआ है, ये दुनिया अभी भी देख सकती है। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को शुरू हुए इजरायली हमलों में सैन्य ठिकानों के बाद अब नागरिक संरचनाओं को भी निशाना बनाया जाने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में कर चुके हैं, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इस्लामिक शासन को उखाड़ने की बात तक कह रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ और मोसाद ने ईरान के नतांज और इस्फहान में परमाणु स्थलों, मिसाइल परिसरों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है और ईरान के कई शीर्ष कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार डाला है। यानी अब इजराइल सीधे सीधे ईरानी शासन के सिर पर वार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करना तो नहीं है, और क्या वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाद। In the past 24 hours, we've taken out इजराइल ने ईरान में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पारंस गैस फील्ड जैसे प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन हमलों का मकसद इस्लामिक शासन के लोगों को विश्वास को तोड़ना और देश को एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ धकेलना है जिससे पार पाना मौजूदा सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। इजराइल के नए हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने नए लक्ष्य तय किए हैं या उसके लक्ष्य के बारे में अब तक पता चल रहा है। पहले चरण में इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना चाहता है। दूसरे स्टेज में ईरानी सेना को उसके वितरण प्रणाली और उन्हें कंट्रोल करने वाले सैन्य नेतृत्व को अपंग करना है, और इस प्लान का तीसरा स्टेज है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। इजराइल के मौजूदा हमले को अब ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना जा रहा है। इस सिद्धांत के मुताबिक इजराइल का मानना है कि ईरान की असली ताकत उसकी प्रॉक्सी आतंकी संगठनों जैसे हमास, इस्लामिक जिहाद, हूती विद्रोही या हिजबुल्लाह में नहीं, बल्कि असली ताकत तेहरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के पास मौजूदा सत्ता के केंद्र में है। अभी तक इजराइल हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के खिलाफ लड़ता आ रहा था, लेकिन अब वो सीधे ऑक्टोपस के सिर को कुचलने के लिए हमले कर रहा है, यानी ईरानी शासन पर। इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए उनसे देश के इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़े होने का खुला आह्वान किया। इजराइल के कई नेता भी ऐसा आह्वान कर चुके हैं, लेकिन ईरान में जनता के स्तर पर कोई ऐसा नहीं किया गया है, जो नेतन्याहू के लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। इजरायली नेताओं का कहना है कि खामेनेई का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का ही इसे भी एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में यह देखा गया है कि जब किसी देश पर विदेशी शक्ति ने हमला किया है तो देश की जनता देश के झंडे के साथ खड़े हो जाते हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। ईरान में ही कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान में भी विदेशी हस्तक्षेप शायद ही कभी शासन परिवर्तन को सही मायने में अंजाम दे सकते हैं, और इजराइल की ये कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है और देश की इस्लामिक सरकार के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं जुड़कर शासन को और ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। कम से कम ऐसा होता तो नजर आ भी रहा है। ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा है। सरकार से जिन गुटों को भारी नाराजगी रही है, उन्होंने भी इजरायली हमलों के खिलाफ सरकार को समर्थन दे दिया। इराक, लीबिया और सीरिया में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का कितना खतरनाक असर हुआ है, ये दुनिया देख सकती है। भले ही इजराइल और अमेरिका सुप्रीम लीडर का कत्ल ही क्यों ना कर दे और जबरदस्ती एक मुखौटा सरकार को प्लांट करने की कोशिश ही क्यों ना करे, मगर कई महीनों से ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को लंबे अरसे से बीमार बताया गया है और सत्ता उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई के हाथों में गैर आधिकारिक तरीके से जा चुकी है। कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि खामेनेई देश छोड़ने की भी तैयारी में है, लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक तो नहीं हुई है। तेहरान में बिजली और इंटरनेट का बार बार कटना, लगातार धमाके और अफसरों की चुप्पी, ये सब किसी आंतरिक संकट की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। लेकिन जब तक जनता खुद सड़कों पर नहीं उतरती, ईरानी शासन को गिराना लगभग असंभव है। देश की जनता अभी तक देश के किसी भी हिस्से में सड़कों पर नहीं उतरती है। अमेरिका बहुत जल्द इजराइल का साथ देते हुए ईरान के खिलाफ हमले में शामिल भी हो सकता है। अमेरिका के दर्जनों फाइटर जेट्स और फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समीक्षा करने वाले अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं रहने वाला है। अधिकारियों ने माना है कि अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध में शामिल होता है तो ईरान के मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलें और अन्य हथियार भी तैयार कर लिए गए हैं।
ईरान या अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये तरीका उसी वक्त के है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को मारने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद होने से बचने के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए लगता नहीं है कि इस्लामिक देश हार मानने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी सुपारी किलर की तरह कहा कि हमें ठीक से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वह एक आसान लक्ष्य है लेकिन वहां सुरक्षित है। हम उसे मार नहीं रहे, यानी हत्या नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और खामेनेई की सरकार बची रहती है तो नेतन्याहू की रणनीति नाकाम मानी जाएगी। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य भी संकट में आ सकता है। लेकिन अगर इजरायली ईरान के शासन प्रणाली में दरार डालने में कामयाब हो जाता है तो यह नेतन्याहू की सबसे बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत होगी। जबकि इतिहास कहता है कि विदेशी हमलों से सरकारें टूटती नहीं बल्कि वे अक्सर और सख्त हो जाती हैं। नेतन्याहू के लिए रिस्क काफी ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्क ईरान के लिए है, जिसका नसीब सीरिया, लीबिया या फिर इराक जैसे देशों जैसा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।